बैच वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम। मेनली इसमें हम देखेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम। तो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम होता क्या है? डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है जो हेल्प करता है शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए। तो जब हमारा कोई ग्राफ होता है तो उसमें सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, कितना होगा, वो फाइंड करने में हेल्प करता है डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम। Is the shortest path finding algorithm known for its efficiency and widespread use. Okay, so let us explore some examples of this algorithm can be applied in real life. ग्राफ नेविगेशन प्रॉब्लम्स। तो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम ग्राफ नेविगेशन में यूज होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल गूगल मैप को कंसीडर करते हैं। तो गूगल मैप में क्या होता है कि जैसे आपको अपने घर से हॉस्पिटल जाना हो, तो हॉस्पिटल जाने के लिए हमारे पास डिफरेंट पाथ है, बट वहां तक जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा वो फाइंड करने में हेल्प करता है डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम। तो ये मेनली ऑप्टिमाइज करता है रूटिंग को। तो ऑप्टिमाइजिंग रूटिंग एंड नेविगेशंस, डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम इज यूज्ड टू प्लॉट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ मैप, मेकिंग इट अ फैमिलियर टूल्स फॉर राइड शेयरिंग एंड मैपिंग एप्स। पैकेट रूटिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, complex computer networks can use Dijkstra algorithm to minimize delay and ensure efficient data transfer। जब भी हम अपने डेटा को ट्रांसफर करेंगे तो अगर शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो क्या वहां पर डिले को मिनिमाइज किया जा सकता है, क्या वो एफिशिएंट होगा। ऑप्टिमाइजिंग एयरप्लेन्स रूट्स, डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम्स can help reduce flight times and fuel consumptions by identifying the shortest and most efficient routes for airplanes to navigate। यानी कि फ्लाइट सिस्टम में क्या होगा कि जितना शॉर्टेस्ट पाथ होगा, अगर हमारा फ्लाइट उस शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करेगा तो क्या होगा, हमारा जो फ्यूल कंजप्शन है वो क्या कम हो जाएगा। तो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम हमारा एयरप्लेन रूट्स को भी ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। ओवरव्यू ऑफ डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम, तो हम डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम को और अच्छे से समझते हैं। A path-finding algorithm that finds shortest path between two nodes in a graph by selecting the nodes with the lowest distance from a starting node। यानी कि डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है जो शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है। ठीक है, यानी कि आप जहां पे भी खड़े हो वहां से आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके डेस्टिनेशन तक कितना होगा वो फाइंड करने में हेल्प करता है। ये डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम वर्क किस तरीके से करता है? तो सबसे पहले क्या होता है कि जहां पर आप खड़े हो, यानी कि जो भी स्टार्टिंग नोड है वहां पर हमारा वैल्यू 0 होता है, उसका डिस्टेंस वैल्यू 0 होगा, और जितने भी उससे रिलेटेड यानी कि जितने भी और अदर्स नोड्स हैं उसका जो डिस्टेंस होगा उसे हम इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं, और फिर हम शॉर्टेस्ट फाइंड कर करके उसको हम रिकैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हमारा डिस्टेंस पता चलता है। यानी कि डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम असाइन अ टेंटेटिव डिस्टेंस वैल्यू टू एवरी नोड्स इन द ग्राफ एंड देन सिलेक्ट द नोड विद द लोएस्ट डिस्टेंस। यानी कि जब वो असाइन कर देता है उसके बाद वो फाइंड करता है कि सबसे लोएस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, उसको कंसीडर करेगा एंड विजिट इट्स नेबर्स टू रिकैलकुलेट द डिस्टेंस अंटिल इट रीचेस द डेस्टिनेशन नोड्स। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ एज एंड वेट्स। देखो, डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम ग्राफ में यूज होता है, तो को ग्राफ में क्या होगा, नोट्स होंगे एंड एज होगा, और जो एज है उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें इंटीजर वैल्यू होगा जिसे हम कंसीडर करते हैं। तो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम्स एज्यूम दैट द ग्राफ एज हैव नॉन नेगेटिव वेट्स। यानी कि डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम को जो वेट होगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, -2 -5 ऐसे नहीं चलेगा, वहां पर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ट्रैवर्सिंग एज विद नेगेटिव वेट्स कैन समटाइम्स लीड टू इनकरेक्ट रिजल्ट। यानी कि अगर हम नेगेटिव एज को कंसीडर करते हैं तो वहां पर हमारा रिजल्ट गलत भी आ सकता है। एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी, तो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O ऑफ E प्लस V log V, where E is a number of edges and V is a number of vertices। स्टेप बाय स्टेप अब हम इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि देखो, डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम का जो ग्राफ है, जिस ग्राफ पे हम डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम लगा रहे हैं उसमें क्या करना है कि सबसे पहले जब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसको 0 कंसीडर करो, यानी कि असाइन 0 डिस्टेंस टू स्टार्टिंग नोड्स एंड इन्फिनिटी डिस्टेंस टू ऑल अदर नोड्स, और इन्फिनिटी डिस्टेंस दे दो और सभी नोड्स को। एंड देन सेकेंड स्टेप में क्या है, आइडेंटिफाई नेबर्स नोड एंड सेलेक्ट द नेबरिंग नोड विद द लोएस्ट टेंटेटिव डिस्टेंस। यानी कि वहां पर जिसका भी लोएस्ट डिस्टेंस होगा उसको फिर से कंसीडर करेंगे और रिविजिट करेंगे, यानी कि एंड विजिट इट्स नेबर्स टू रिकैलकुलेट डिस्टेंस। यानी कि हम उसको
फिर से कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस को। उसके बाद जो कैलकुलेट किया हुआ डिस्टेंस, अगर हमारा जो पहले से डिस्टेंस गिवन है करेंट डिस्टेंस से अगर कम हुआ तो हम जो कैलकुलेट करके जो डिस्टेंस ला रहे हैं उसको हम उससे रिप्लेस कर देंगे। इफ द recalculated टेंटेटिव डिस्टेंस इज लोअर देन द करेंट असाइंड डिस्टेंस अपडेटेड। स्टेप 4 में क्या है कि हमें इसे रिपीट करना है 2 से 3 बार। ठीक है, यानी कि रिपीट स्टेप 2 3 until the destination node has been visited और no more unvisited nodes remain। यानी कि सारे के सारे अगर नोड्स विजिट हो गया है, कोई भी अनविजिटेड नहीं रह गया है, तब हम जाकर उसको स्टॉप करेंगे। इस प्रोसेस को हम एक एग्जांपल्स के थ्रू भी हम समझते हैं। ग्राफ है हमारे पास, यहाँ पर ग्राफ में पी क्यू आर एस टी यू ये हमारे नोड्स हैं, और पी से क्यू के बीच में जो ये पाथ दिख रहा है वो आपको, ये हमारा एज है। ठीक है, सारी जगह पर आपको इस तरीके से एज दिख रहा होगा, और एज पे जो ये वैल्यू है इसे ही हम वेट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा वेट है, तो आपको कहीं दिख रहा है कि ये नेगेटिव है, ये सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव है। इसे आप एज कॉस्ट भी बोल सकते हो। एज कॉस्ट, किसका एज कॉस्ट है? एज कौन सा है? पी क्यू, तो पी क्यू का ये एज कॉस्ट है। देखो तो हमारा स्टार्टिंग नोड कहाँ है, यानी कि गीता कहाँ पर है? पी, यानी कि ये हमारा स्टार्टिंग नोड है, तो ये हमारा हो जाएगा सोर्स, और सोर्स को हम 0 देंगे, और बाकी जो भी अदर नोड्स हैं सबको हम इन्फिनिटी वैल्यू देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ गया, और इसके पास भी इन्फिनिटी आ गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, देखो इसमें होगा क्या वो समझते हैं। देखो स्टार्टिंग नोड पी है, पी से कितने सारे पाथ जा रहे हैं? पी क्यू हो सकता है, पी एस हो सकता है, पी टी हो सकता है, तो हमें सारे पाथ को कवर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि देखो यहाँ पर आपका जो पी का जो डिस्टेंस होगा, ये जो 0 आपको दिख रहा होगा, ये है डिस्ट वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये हो जाएगा जो इन्फिनिटी है वो है डिस्ट वैल्यू ऑफ क्यू इक्वल टू इन्फिनिटी। ऐसे है, तो इस बात को आप समझो कि कैसे होगा ये। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या है वो समझो मेनली। तो क्या होगा कि अगर हमारा यानी कि इफ डिस्ट ऑफ पी, ठीक है, यानी कि 0 को 0, और ये हमारा एज कॉस्ट प्लस एज कॉस्ट ऑफ पी क्यू लेस देन डिस्ट ऑफ क्यू 0 प्लस 1। 1 क्या है? एज कॉस्ट ऑफ पी क्यू। तो 0 प्लस 1 अगर हमारा लेस देन ऑफ डिस्ट ऑफ क्यू इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि डिस्ट ऑफ क्यू क्या है? इन्फिनिटी, यानी कि 0 प्लस 1 यानी कि 1 हो गया। 1 इन्फिनिटी से अगर छोटा होता है तो हमें क्या लिखना है? डिस्ट ऑफ क्यू इक्वल टू डिस्ट ऑफ पी प्लस एज कॉस्ट ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, यानी कि हमें इस वैल्यू में इन दोनों का सम को रिप्लेस कर देना है। डिस्ट पी क्या है? 0, तो 0 प्लस एज कॉस्ट ऑफ पी क्यू 1। 0 प्लस 1 इज लेस देन इन्फिनिटी, तो ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा 1 से। नेक्स्ट क्या है? एस, डेस्टिनेशन एस को कंसिडर करते हैं। तो p यानी कि 0, एज कॉस्ट ऑफ पी एस 6, 0 प्लस 6 इज लेस देन इन्फिनिटी, तो ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा 6 से। नेक्स्ट है हमारे पास पी टी, डिस्ट ऑफ पी 0 प्लस 7, 7 लेस देन इन्फिनिटी, तो ये भी हमारा रिप्लेस हो जाएगा 7 से। तो देखो पी से जाने वाले सारे डेस्टिनेशन को हमने कवर कर लिया, पी क्यू पी एस पी टी, ये हमारा कवर हो गया, तो हम इसे अनविजिटेड कर देंगे, यानी कि पी को हम सिलेक्ट कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्यू एस और टी, यानी कि जो भी हमारे पास ये सारे के सारे नोट्स हैं, क्यू हो गया, आर हो गया, एस टी यू, इसमें से सबसे छोटा डिस्ट वैल्यू किसका है? ऑब्वियस सी बात है, क्यू का 1 है, एस का हमारे पास 6 है, टी का हमारे पास 7 है, और बाकी आर यू का इन्फिनिटी है। तो हम कंसिडर करेंगे डिस्ट ऑफ क्यू यानी कि 1 को। तो क्यू से जाने वाला कौन कौन सा पाथ है? आर और एस, यानी कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 1 डिस्ट ऑफ क्यू प्लस एज कॉस्ट ऑफ क्यू आर, यानी कि 1 प्लस 1 2, 2 लेस देन इन्फिनिटी, ये तो ट्रू हो जाएगा, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एस, यानी कि 4, यानी कि 1 प्लस 4 यानी कि 5, 5 लेस देन 6, ये भी ट्रू है, तो ये हमारा 5 से रिप्लेस हो जाएगा। क्यू से जाने वाले सारे पाथ आर एस को हमने कवर कर लिया है, तो अब हम क्यू को भी सेलेक्ट कर देंगे, यानी कि पहले पी के पास गए थे, उसके बाद क्यू। अब देखो आर एस टी यू में से सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्ट वैल्यू किसका है? आर का, तो अब हम आर को कंसिडर करेंगे। तो आर से जाने वाला कौन कौन सा पाथ है? आर एस और आर यू। डिस्ट वैल्यू ऑफ आर प्लस कॉस्ट आर एस, यानी कि 2 प्लस 2 4, 4 लेस देन 5,
यानी कि हमारा ये 4 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, देन आर से यू कितना जा रहा है, यानी कि 2 + 3, ये हमारा 5 हो जाएगा। तो हमने आर से जाने वाले सारे डेस्टिनेशंस को कवर कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि एस टी यू में से सबसे ज़्यादा छोटा कौन है, एस। एस से जाने वाला यानी कि टी और यू को हम देखेंगे। तो एस, डिस्ट वैल्यू ऑफ एस कितना है, 4। 4 + 3 7। 7 <7? नो, ऐसा नहीं है। यानी कि 7 7 से कैसे छोटा होगा। ठीक है, 7 तो 7 से इक्वल है। तो हमने टी को भी देख लिया। देन 2 + 4 यानी कि 6। 6 <5? ऐसा तो नहीं होता है, 6 <5 कैसे हो सकता है। सो ये भी रिप्लेस नहीं होगा। तो हमने इसको भी देख लिया। उसके बाद हम टी को देखते हैं। तो टी और यू में से हम देखते हैं कि किसका डिस्ट वैल्यू सबसे छोटा है। 7 और 5 यानी कि यू का डिस्ट वैल्यू सबसे छोटा है। तो यू से तो कोई पाथ नहीं जा रहा है, तो यू भी हमारा कवर हो गया। और टी से देखें तो अब कोई भी रिमेनिंग पाथ बचा ही नहीं, तो टी भी हमारा कवर हो गया। तो देखो, हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले इन्फिनिटी वैल्यू देखा, और फिर हमने एज कॉस्ट और डिस्ट वैल्यू को ऐड करके देखा कि जो हमारा डिस्टिनेशन का डिस्ट वैल्यू है उससे कम है तो हम रिप्लेस करेंगे, और उससे ज़्यादा है तो हम एज इट इज छोड़ देंगे। ऐसे मैंने इस क्वेश्चन के भी लेक्चर डाल रखे हैं, तो आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हो। तो हमने सारा स्टेप बाय स्टेप देख लिया। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम। मेनली डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन में यूज होता है, यानी कि ऑप्टिमाइजिंग ट्रैफिक फ्लो। ट्रैफिक प्लानर यूज डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम्स to optimize traffic flow through intersections, minimizing congestions and reduce travel time. रोबोटिक नेविगेशन, यानी कि रोबोट्स यूज डाइजेक्शन एल्गोरिदम टू नेविगेट थ्रू चैलेंजिंग इन्वायरमेंट विद द ऑब्स्टैकल्स एंड लिमिट विजिबिलिटी। Minimizing electricity transmission cost. Digestion algorithm helps to optimize electricity transmissions by identifying the most effective path between different energy providers and consumers. ठीक है, यानी कि जहाँ पर भी अगर शॉर्टेज, देखो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में क्या होगा, अगर हमें शॉर्टेज पाथ पता होगा, अगर हम शॉर्टेज पाथ अगर हम पता कर पाते हैं तो क्या होगा कि हमें मोस्ट इफिशिएंट पाथ मिल जाएगा एनर्जी को प्रोवाइड करने में। ठीक है, यानी कि एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने में। बेनिफिट्स ऑफ डाइजेस्टर एल्गोरिदम, तो मेनली इसका क्या बेनिफिट्स है, एफिशिएंसी, ये एफिशिएंट है। ठीक है, डाइजेस्टर एल्गोरिदम इज नोन फॉर इट्स स्पीड्स एंड एबिलिटी टू हैंडल लार्ज कॉम्प्लेक्स ग्राफ। इसकी एक्यूरेसी बाय फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स, डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम इंश्योर दैट रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड efficiently and effectively. Flexibility, डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम कैन बी अपडेटेड टू a variety of real world problems and scenario to help solve complex optimization challenge. लिमिटेशन ऑफ डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम, यानी कि इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है हम वो देखते हैं। तो डज नॉट हैंडल नेगेटिव वेट्स, यानी कि डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम नेगेटिव वेट्स को हैंडल नहीं कर सकता। अगर हम वैसा होता है तो फिर वहां पर जो रिजल्ट आएगा वो इनकरेक्ट हो सकता है। ट्रैवलिंग एज विथ नेगेटिव वेट्स कैन रिजल्ट इन इनकरेक्ट रिजल्ट्स विद द डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम, मेकिंग इट लेस suitable for certain scenario. May not scale well. Digestion algorithm is best suited to a small or medium sized graph and may becomes less efficient for the larger, more complex data. Predicting future state. Digestion algorithms assume that cost and weights are fixed, making it less useful for predicting future states or dynamic changes to a graph. Conclusion and future possibility. तो देखो, डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम इज a versatile and powerful tool, but it is not the only algorithm available for path finding and optimization. इसके अलावा भी और सारे भी एल्गोरिदम हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ए स्टार एल्गोरिदम, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम can offer different benefits and trade-offs depending on the specific challenge at hand. By understanding the strength and limitation of different algorithms, we can work towards building more efficient and effective system for tackling complex optimizations problem in the future. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।